तो उन्होंने चोर का हाथ पकड़ के नीचे लिटाकर उसकी छाती पे बैठ गए। मेरे से कहा जा लिया पुलिस वाला है, कहीं नहीं जाने का। हालत ये रही कि उसकी छाती पे बैठी रही और मैं चप्पल ढूंढता थक गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज आई कि ले आए पुलिस को। मैंने कहा अभी तो मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ, तो अंदर नीचे पड़े हुए चोर की आवाज आई, मेरी पहनता जा। भैया मेरी पहन जा, जल्दी से उठ जा। सुनाता हूँ तो मौलवी हजरात जितने बैठे होते हैं मुशायरे में, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हमने एक शायर को यहाँ पटक मारी और यहाँ हमने सही से किया। लेकिन अगले 2 मिसरों में काम होता है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जब्बार भाई बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उनकी भी के साथ, वो मेरी भी के साथ है मैं उनकी भी के साथ। और अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपको अच्छी भी लगेगी ये बात, कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे ही तेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए इस मुश्किल दौर में अकेले हनीमून जाने का हौसला करने वाला शायर, जाहिर है कि उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, और इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ रुड़की से आने वाले मेहमान शायर को, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे झंझट हैं, और जनाब सज्जाद झंझट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तालियों की गूंज में सज्जाद झंझट का इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। यही वाली है। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं। अस्सलाम वालेकुम। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पर हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ करम ये, मुझ पर हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, सीमेंट भी साथ लाई थी वो नीले ड्रम के साथ। अरे वाह वाह वाह, ये अच्छा है भाई। फिर पढ़ो सज्जाद भाई, फिर पढ़ो। झंझट कुआरा। भाई शायर आदाब करें, आदाब का मतलब भी सलामी है, मैं सलाम करें। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पर हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। वाह। मेरी नजर दहेज के सामा पे जब पड़ी, मेरी नजर दहेज के सामा पे जब पड़ी, सीमेंट भी साथ लाई थी वो पीले ड्रम के साथ। मैं भी उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ, अमजद भी उत्तराखंड से आए थे। वो ऐसे इलाके से आए थे जहाँ पर वो मसूरी ले जाने की बात कर रहे थे। मैं ऐसे इलाके से आया हूँ जहाँ मैं तुम्हें कलियर लेके चल सकता हूँ। बहरहाल मैं जब पहुंचूंगा तो मेरी वाइफ बड़ा फख्र करती है, क्योंकि वहाँ लाइट बनती है, बिजली बनती है उत्तराखंड में, तो बिजली जाती नहीं है। तो उसको शायद ये है, ये भरोसा है, उसे ये विश्वास है कि यहाँ से ज़्यादा लाइट नहीं आती। आज लौटने के बाद मैं उसे बताऊंगा कि मैं गंजडुंडवारा गया था, सबसे ज़्यादा लाइट जो आती है गंजडुंडवारा में आती है। वो कहती है कैसे? मैंने दिन में 25 बार। ओ वाह 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 वाह। यहाँ से ज्यादा लाइट कहाँ आती है? वाह 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 वाह। दिन में 25 बार लाइट आती है गंजडुंडवारा में। है कहीं ऐसा इंतजाम?
गंजुंडवारा के सामाइन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे सबसे बेहतरीन सामाइन लगते हैं क्योंकि मेरे लिए बड़े अजीज हैं। अजीज ये 1500 आदमी का तो मैं एहतराम नहीं कर सकता। मैंने भी ज़रा चालाकी से काम लिया। मैंने हाशिम नोमानी साहब को एक को पकड़ा ताकि मैं आपसे मुलाकात करता रहूं। सही बात है, ये अच्छा किया आपने। इन्हीं को मैंने सब कुछ माना, इन्हीं से सब कुछ। लेकिन आज तक जो मुशायरे हुए हैं इनसे मेरे शर्त कोई नहीं थी। दो चीज़ें हैं, एक तो है मुसाफा और एक है लिफाफा। तो अब तक जो मुशायरे हुए हैं उस पर जोर जो रहा है आज तक वो मुसाफे पे रहा है। लेकिन अब मेरी गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे मुशायरे कैंसिल हो गए, हालात की नजर हो गए, अब सुबह को जो मुसाफा हो तो वो लिफाफा भी उसमें साथ है। नहीं, इंशाल्लाह रिवायत टूटेगी नहीं, आप यकीन। नहीं, अच्छा वो मुसाफे की तो रहेगी रिवायत, तो मैं भी नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन साथ में कह रहा हूँ कि जरा सा ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा। ये अच्छा है। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है ये अच्छी बात है, वाह। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा, खुराक समझता है इसे हर एक कोई शायर, वाह। पीता है लिफाफा कभी खाता है लिफाफा, वाह वाह वाह। पीता है लिफाफा कभी खाता है लिफाफा, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। क्या हुआ? बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा, और एक जान सी आ जाती है बेजान, एक जान भी आ जाती है बेजान से कागज में, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। आ जाती है बेजान से कागज में भी एक जान, आ जाती है बेजान से कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। और ये भी 4 मिसरे मेरे अर्ज सुनने के अभी नदीम फर्रुख साहब तशरीफ रखते हैं। बड़े फख्र की बात है कि गंजुंडवारा जैसी जगह में से ऐसे शायर अल्लाह ने दिए हैं। अगर पटियाली को दिया है अमीर खुसरो जैसे, तो हमारे गंजुंडवारा से नदीम फर्रुख साहब, अज़म शादरी साहब, हाशिम नोमानी साहब जैसे शायर दिए हैं। ऐसे नाज़िम जो अपना तारुफ देने के साथ साथ दूसरों का तारुफ जब कराते हैं तो अपना भी तारुफ देते हैं। और उसके साथ साथ ये कि अभी पाकिस्तान से जंग हुई, इन्होंने बहुत पहले जंग निपटा दी थी आज हमारे नदीम भाई ने। आज वो जरूरी के रॉकेट और सब उससे जहाज़ों से और इससे हमला करके जो पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, इन्होंने इस तरीके से लिटरेरी के तरीके से हराया था जो 46 घंटे का रिकॉर्ड बनाने के बाद वो पाकिस्तान अपना झंडा ऊंचा करके समझता था कि इसे कोई छू नहीं पाएगा। उसका रिकॉर्ड हमारे नदीम फर्रुख साहब ने 102 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ के ये साबित कर दिया कि इस तरीके से भी पाकिस्तान को हराया जा सकता है। ये भी एक तरीका है, रोहिणी के उस पर से उसको खत्म किया। लेकिन मेरा तरीका देखो मैंने क्या करा। अच्छा जी, ये अब लड़ाई दुश्मन से अगर लड़नी पड़े, काम हरगिज ना पड़े बारूद के सामान का। वाह। तुम खड़ी हो जाओ सरहद पे बेगम, कभी दम निकल जाएगा उसी दम फौजे पाकिस्तान का। तो मेरी बीवी बहुत मोटी है, अभी पिछले दिनों एक चोर घुस गए हमारे घर में, और चोर वो मोटी इस कदर है कि साहब वो चोर, मेरी तो आग में तो मुशर्रफ का जागा हुआ था, सो रहा था, तो उन्होंने चोर का हाथ पकड़ के नीचे लिटा कर उसकी छाती पे बैठ गए। मेरे से कहा जा लिया पुलिस वाला है, कहीं नहीं जाने का। हालत ये रही कि उसकी छाती पे बैठी रही और मैं चप्पल ढूंढता थक गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज आई कि ले आए पुलिस को। मैंने कहा अभी तो मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ, तो अंदर नीचे पड़े हुए चोर की आवाज आई, मेरी पहनता जा। भैया मेरी पहन जा, जल्दी से उठ जा। अब ये देखे साहब 4 मिसरे इसी हवाले से कि दिन एक
तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि कल शाम एक हसीन से मुलाकात हो गई, आहा, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। वाह 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 वाह। कल शाम एक हसीन से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। आहा। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। अच्छा, कल शाम एक हसीन से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हसीना। अच्छा, लब थर थरा रहे थे मगर लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। मगर बात हो गई। अभी कपड़े की दुकान पे ईद का जो वक्त गुजरा है, उसमें मैं भी अपना कुर्ता पजामे का कपड़ा लेने गया तो एक मोहतरमा बैठी हुई थी और कपड़े वालों को पता नहीं कब से परेशान कर रखा था। मेरे सामने तो ये केस था कि साहब वो लेडीज कपड़ा मांग रही थी और वो ये कह रही थी कि पैसे की कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा सूट सिला जो किसी के पास ना हो। और दुकानदार उनके सभी साथियों ने उनके सामने सूटों का ढेर डाल रखा था, पाकिस्तानी सूट, जयपुरी सूट और फलाना सूट, और ये डंडे खोल रखे, थान खोल रखे। बस वो हर को पकड़ के कहती थी नहीं नहीं और अच्छा और अच्छा। तो दुकानदार ने मेरे सामने उनसे मोहतरमा से पूछा कि आपको एक बार बता दीजिए कैसा सूट चाहिए। कहले बस ऐसा सूट चाहिए कि पूरा मोहल्ला मेरे पीछे हो। कहले फिर तो कफन ले जाओ। भाई बहुत अच्छा है, वाह। एक तस्मीन और मुलाजा फरमा ले जी। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खास आम से। वाह। होती रही मरम्मत मजनू की जिस जगह, गुजरा हूँ आज इश्क में मैं उस मुकाम से। वाह वाह वाह। गुजरा हूँ आज इश्क में मैं उस मकाम से। और ये अच्छा, एक साहब जो मुफ्ती साहब की अभी डिग्री देवबंद से फारिग हो गया है, मेरे दोस्त थे तो वो पूछ रहे, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक मसला था। तो मेरे दोस्त थे तो मैंने कहा हजरत एक मसला है वो बताइए। कि मैंने कहा अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और वजू पक्की हो और वजू से हो और वो बाजार से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब यहाँ से चार दूसरे आप मुनाजा फरमा लें कि अभी अच्छा एक और झंझट हुआ मेरे साथ। जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने एक साहब के पास नजर के 3 चश्मे देखे, यहीं पर थे वो गेट पे खड़े हुए। तो जेब में नजर, मैंने कहा हजरत ये चश्मे एक लगा रखा, 2 जेब में, तीनों नजर क्या है कि जी? मैंने कहा कि कहले बेटे एक दूर का देखने के लिए। मैंने दूसरा भी तो नजर का है? कहला हाँ वो करीब का देखने के लिए। मैंने तीसरा भी तो नजर का है? कहला हाँ जब ये दोनों खो जाए उसे ढूंढने के लिए। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3, 70 की उम्र में भी मियाँ छल नहीं गए। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3, 70 की उम्र में भी मियाँ छल नहीं गए। अब भी लगाए सीने से है ज़ौक़े आशिकी, यानी कि रस्सी जल गई पर रस्सी जल गई। सदर मोहतरम मेरे अजीज, बड़े मैं हमारे यहाँ देखिए साहब, सबसे बड़ी बात अच्छी गुफ्तगू और अच्छी शख्सियत शायरों में बड़ी कमी के साथ मिलती है जहाँ तक है। लेकिन मैं बड़ा एहतराम किया, पूरे शायरों की दुनिया एहतराम करती है। और आज उनको उनका हक जो आज सदर मोहतरम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं नवाज साहब, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब आपने शेर और वैसे भी शेर व शायरी से भी आप उनसे मुखातिब रहेंगे। बहरहाल यहाँ से मैं एक हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था कि साहब अभी क्या हुआ कि एक साहब जो थे वो रिश्ते के लिए अपने बेटे को लिए जा रहे थे और समझाते जा रहे थे कि बेटे, लालची किस्म के आदमी थे और वो लालची किस्म के आदमी थे तो अपने बेटे को बताते जा रहे थे कि बेटे एक बात सुनो, मैं रिश्ते के लिए लेके जा रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना।
मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फ्लैट मांगना। बड़ा परेशान था लड़का, वो बोला था अगर जो अपनी लड़की से तो उनकी माँ मांग लूं। अब देखिए साहब, ये जब ये हालत होती है, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में? आप फिर मछली की दाल, फिर हरर की दाल, फिर हरर की, फिर मछली की, फिर उड़द की, इस तरीके से 14-15 दिन तक। अब कलिया शरीफ का मेला 12 रबीउल अव्वल की बड़ी रोशनी का मेला आने वाला था, तो मैंने सोचा आज शायद 8 तारीख है या 9 तारीख है चांद की। मैंने, भाई बोले 9, मैं 8, वाली साहब 10। हमने सोचा यार ये मेहमान से भी पूछ ले, हम तो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेहमान से पूछा हमने कि आप बताइए हजरत आज चांद की क्या तारीख है? कह रहे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अब जब उन्होंने एहसास दिलाया तो मेरी वाइफ कहने लगी ये कहना चाह रहे हैं कि दाल खाते खाते 14 दिन हो गए। मैंने भैया मैं क्या करूं? उन्होंने आइडिया दिया, कहने लगे एक और बहुत अच्छी डिश है अंडा करी। अंडा तो आसानी से मिल जाता है, तो अंडा करी। बहरहाल मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक अंडा करी एक ऐसी डिश है जिससे मेहमान नवाजी हो सकती है। अंडे लाए, अंडा करी बड़े अच्छे तरीके से वाइफ ने बनाई और उनके साथ में मैंने इस उम्मीद के साथ पेश की कि आज दिल खुश हो जाएगा मेहमान का। मेरी बदनसीबी या किस्मत खराब के साथ उनको एसिडिटी बनती थी अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, या उनका परहेज था अंडे से। उनसे देख के, उनका चेहरे के तासुरात देख के चाँद उछले हुए थे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अरे वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह।